जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप कोच फौजी दीपचंद एकेडमी गोरीवाड़ा। और ये है मेरी भतीजी, यानी कि मेरे बड़े भाई की लड़की है हिमांशु। और ये पिछले 2.5 सालों से गेम करती आ रही है। कितना टाइम हो गया? 2.5 साल। 2.5 साल हो गया। अप्रैल में अप्रैल लगभग 3 साल ही हो जाएंगे। अप्रैल की 24 तारीख। हाँ 24 अप्रैल को इसको पूरे 3 साल हो जाएंगे गेम करते हुए। और गेम ये कर रही है 3,000 मीटर। मेन तो इसका 3,000 मीटर है। और जब बच्चा 3,000 मीटर की तैयारी करता है तो वो 1500 की भी तैयारी आ जाती है उसकी। और 5 किलोमीटर की भी तैयारी आ जाती है। 3,000 मीटर गेम करने का कारण ये है कि बच्चे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, उससे मतलब पता चलता है कि बच्चा कौन से गेम करने के लायक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्टेमिना मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, पिकअप जिसको बोलते हैं, जो मतलब 100-200 मीटर 300 मीटर दौड़ना हो तो बहुत तेज़ दौड़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉन्ग रनिंग में ज़्यादा कामयाब होते हैं, जैसे हिमांशु है। तो ये इसकी जो 100-200-300 मीटर है ना, वो इतनी खास नहीं होती, परंतु लॉन्ग रनिंग ये बहुत तगड़ी कर लेती है। आज के टाइम में हिमांशु हरियाणा स्टेट मेडलिस्ट है, स्टेट गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट है। कारण ये है कि आज इसको लगभग 3 साल हो जाएंगे। आने वाली 24 अप्रैल को लगभग 3 साल हो जाएंगे। और 3 सालों में इस गुड़िया ने आज तक एक भी दिन ग्राउंड मिस नहीं किया है। एक दिन भी, चाहे दिवाली का दिन हो, चाहे गांव पड़ोसी गांव में मेला हो, चाहे कुछ भी हो, ये इस गुड़िया ने आज तक एक दिन भी मिस नहीं किया। मैं मिस कर देता हूँ 1-2 बार, परंतु ये मिस नहीं करती। यही पहला कारण है बच्चे का कामयाब होने का। जिस बच्चे में लगन है, जो रेगुलर, जो हर दिन वैल्यू समझता है, हर एक दिन की वैल्यू समझता है बच्चा भी। आज का वर्कआउट करना जरूरी है। ये चीज़ जो बच्चा समझता है वो बच्चा कामयाब हो जाता है गेम में। अब गेम में कामयाब अब गेम में कामयाब होने का फायदा आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। कोई बच्चा, देखो वैसे तो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट तक मेडल कोई बच्चा मार देता है तो उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट का मेडल ना तो कहीं चलता है, ना उसको कोई नौकरी में फ़ायदा होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट और उसके बाद में नेशनल, ये 2 सर्टिफिकेट बड़े सर्टिफिकेट है। अगर स्टेट में मेडल आ जाता है तो उसे एक अच्छा खिलाड़ी माना जाता है, और दूसरा नेशनल में आ जाता है तो वो तो देखो बहुत बड़ी बात होती है। आज के टाइम में मासू 3,000 मीटर गेम कर रही है। और ये अभी कब हुआ था गेम में, स्कूल गेम? स्टेट है हाँ, 9 महीने की 27 तारीख। सितंबर 27 सितंबर को इसकी स्टेट हुई थी स्कूल गेम 3,000 मीटर की। 27 सितंबर को इसकी स्टेट हुई थी। और 27 सितंबर को लगभग इसको 2.25 साल हुए थे जिस टाइम ये गेम खेलने गई थी। और उस टाइम उसने बिल्कुल इजी तरीके से 3,000 मीटर में गोल्ड मेडल मार दिया था। और गोल्ड मेडल मारने के बाद में ये क्वालिफाई नहीं हो पाई नेशनल के लिए। कारण कारण ये है कि इसका मेडल तो गोल्ड आ गया था, परंतु वहाँ पे क्वालिफाई टाइम था, उस चीज़ का हमें पता नहीं चला। वहाँ पे एक साइड में उन्होंने लिखित में लगा रखा था, वो चीज़ें हमने नोटिस नहीं करी। उसमें 10 मिनट 37 सेकंड था ना, 10 मिनट 37 सेकंड टाइम था। जो बच्चा 10 मिनट 37 सेकंड में 3 किलोमीटर पूरी करेगा अंडर 17 में, वो बच्चा नेशनल के लिए क्वालिफाई होगा। इस चीज़ का हमें पता नहीं था। इसने गोल्ड मेडल मार दिया था, अच्छे गैप के साथ मार दिया था, परंतु वो टाइम जो क्वालिफाई टाइम था उससे 2 सेकंड फालतू लगी थी, इसीलिए नेशनल के लिए क्वालिफाई नहीं हुए। और इस चीज़ का हमें अफसोस भी नहीं है ना। इस गुड़िया को मैंने बोला था भाई बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना, मेरे को कोई अफसोस है भी नेशनल में क्वालिफाई नहीं हुई या नेशनल खेलने के लिए नहीं गई, क्योंकि हमें पता है हम मेहनत कर रहे हैं। इस साल ना तो अगले साल हम नेशनल तो खेल ही लेंगे। बात नेशनल खेलने की नहीं है, बात है समझदारी की। आज 14 साल की उम्र में ये लड़की बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसको कंटिन्यू रखना जरूरी है। कंटिन्यू बच्चा तभी रहेगा जब बच्चा अपनी चीज़ों पे, सारी चीज़ों पे ध्यान रखेगा, वर्कआउट का ध्यान रखेगा, खाने पीने का ध्यान रखेगा, और रेगुलरिटी जो ग्राउंड की है उसका ध्यान रखेगा। आजकल स्पोर्ट्स के नाम पे सिर्फ दिखावा हो रहा है। बहुत से बच्चे
मेरे को तो पता है, मैं 2007 से स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ और 2027 20 साल हो गए। 20 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कौन सा बच्चा किस लेवल पे तैयारी कर सकता है। और आने वाले टाइम में ये गुड़िया बड़ा नाम करेगी, क्योंकि बच्चे के जो रिएक्शन होते हैं, बच्चे की प्रैक्टिस होती है, बच्चा कितना गेम में ध्यान दे रहा है, उन चीज़ों से पता चल जाता है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये बेटी मेरी जो मतलब गेम कर रही है, तो ये 100 के 100% फुल टाइम गेम कर रही है। और ये चीज़ मैं चाहता हूँ, इनके घर वाले नहीं चाहते, क्योंकि इनके घर वालों को मतलब मेरा जो बड़ा भाई है, भाभी है बड़ी, उनको ये है कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वही कामयाब होते हैं, गेम गूम वाले बच्चे कामयाब नहीं होते, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें देखी नहीं, उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, स्पोर्ट्स के बारे में। और ये बच्ची स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में अच्छा मेडल मार के स्पोर्ट्स कोटा में, अगर सरकारी नौकरी की बात आई तो अच्छी नौकरी ये हासिल कर लेगी और वक्त से पहले कर लेगी। जो लड़कियां इसके साथ पढ़ाई कर रही है, आज ये 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रही है, और जब ये 10वीं 11वीं 12वीं 3 साल बाद में इसके साथ वाली बच्चियां बीए एमए